हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 29 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 19 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम घनमूल की शाब्दिक समस्याएं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गई हैं। प्रिया की कक्षा की घटना। तो यहाँ पे प्रिया हमें कुछ बताती है, उसे सुनते हैं। आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्न यानी उससे 2 गुना ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्न यानी सविता से 3 गुना प्रश्न का उत्तर दिया। हम तीनों के बताए गए सही उत्तर का गुणनफल 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो अब हम मानते हैं कि सविता ने सही उत्तर दिया P, या हम X भी मान सकते हैं, पर इसमें हमें P दिया गया तो हम P ले लेते हैं। तो सविता ने P सही उत्तर दिए, प्रिया ने उससे 2 गुना यानी 2P सही उत्तर दिए और मेघा ने उससे 3 गुना सही उत्तर दिए तो 3P। तो प्रश्नानुसार P गुणा 2P गुणा 3P इक्वल में क्या रहेगा 162, क्योंकि ये सही उत्तर का गुणनफल है। तो ये आपका P गुणा P यानी P का क्यूब और आपका जो 2 × 3 = 6, तो 6P का आपका घन आ जाएगा। तो घन तो 6P का घन इक्वल में आपका 162। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 162 को 6 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। तो P का जो घन हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। अब इधर हम इसका वर्ग घनमूल निकालते हैं। तो इस 27 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 भी ले सकते हैं, जो 3 का क्यूब है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो सविता ने सही उत्तर 3 दिए, प्रिया ने सही उत्तर दिए 2 गुणा 3 यानी 6 उसने सही उत्तर दिए। सविता ने 3 दिए, उसने उसे 2 गुना यानी 6 सही उत्तर दिए और मेघा ने उसे 3 गुना सही उत्तर दिए। 3 सही उत्तर दिए, उसके 3 गुणा, तो 9 सही उत्तर मेघा ने दिए। अब आते हैं हम सेकंड क्लास जो रिया की कक्षा की घटना है। तो रिया कहती है, दीदी हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय किया है। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल 3,375 एकत्रित हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चे ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दिए। तो इसका आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, माना रिया ने धनराशि दान दी ₹8 और धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या थी ₹8 और धनराशि देने वाली कक्षाओं की संख्या 8। तो हम इसे क्वेश्चन करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो आपका इक्वल हो जाएगा 3,375 जो टोटल रुपीस दान दिए गए। तो 8 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका घन हो जाएगा इक्वल में 3,375। 3,375 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5 अगर हम इसका गुणनफल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो आप इसे करके देखेंगे तो ये आपका 3 का एक पेयर निकल जाएगा और 5 का एक पेयर निकल जाएगा। तो 3 गुणा 5 = 15। तो रिया ने धनराशि दान दी 15 रुपये, कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या 15 और धनराशि देने वाले कक्षाओं की संख्या भी 15 ही, तो क्योंकि ये तीनों समान थी। तो ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन है आपके, आइए अब कुछ अन्य प्रश्न करें। पहला क्वेश्चन है, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है। तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताइए। अब आप देख सकते हैं एक चौक का डिब्बा ऐसा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों सेम है, तो हमें तीनों निकालनी है। अगर उसका घनमूल, उसका अगर आयतन अगर 1728 होगा तो इसका आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 सेंटीमीटर है। अब हमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है।
तो लंबाई हमने a मान ली, चौड़ाई भी हमने a मान ली और ऊंचाई भी हमने a मान ली, क्योंकि ये तीनों सेम होती हैं। तो प्रश्नानुसार घन का आयतन कैसे निकालते हैं? a गुणा a, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इक्वल हमारी 1728, क्योंकि आयतन ये है तो a का हम घन भी लिख सकते हैं, तो 1728 है। a का घन का अगर हम घन हटा दें तो इधर आगे वो घनमूल हो जाएगा 1728 का। तो इसका अब हम गुणनखंड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 864, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 432, फिर 2 से करेंगे 216, फिर 2 से करेंगे 168, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो ये जो पेयर बनेंगे 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, तो 2 का 1 हमने ये निकाल लिया, इसका भी 2 का हमने 1 निकाल लिया और इसका भी 2 का 1 हमने 3 का 1 निकाल लिया। तो 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 3 12 सेंटीमीटर। तो घन की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक ने, महेश ने और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो ये आपके पहले जो आपका एग्जाम्पल था उसी से रिलेटेड है, तो इसको करते हैं। तो माना हमने कि दीपक के पेड़ों की संख्या x है, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए हमने x ले लिया। महेश के पेड़ों की संख्या 2 गुना x, क्योंकि वो दीपक से 2 गुना है, तो 2 गुना x यानी 2x। और सुनील के पेड़ों की संख्या 4 गुना x यानी उसके 4 गुना है, तो 4x हम लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार करेंगे x गुणा 2x गुणा 4x इक्वल में हमारा 4096 जो इसका गुणनखंड है। अब आपका 2 गुणा 4 का 8 हो जाएगा और x हमारा 3 टाइम्स है, तो x का घन हो जाएगा, तो इक्वल में हमारा 4096 रहेगा। 8 हमारा यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 512 आ जाएगा, तो x का घन हो जाएगा हमारा 512। 512 को हम अगर गुणनखंड करेंगे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। तो हम 2 गुणा 2 में से इस पेड़ में से हम 2 लेंगे, इस पेड़ से हम 2 लेंगे और इस पेड़ में से 2 हम लेंगे, तो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो दीपक के पेड़ों की संख्या 8 है, दीपक ने 8 पेड़ लगाए। महेश ने उसे दुगने लगाए यानी 8 गुणा 2 यानी 16 और सुनील ने उससे 4 गुना लगाए यानी 8 गुना 4 यानी 32। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीका का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में भी है। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। बताइए कि कोरोना का एक टीका का कितना मूल्य है, उस शहर में कितना उत्पादन केंद्र है और 1 घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो ये आपको बताना कि उत्पादन केंद्र कितने हैं और 1 घंटे में कितना उत्पादन होता है और उसका कॉस्ट कितने रुपए का है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो माना हमने 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन x है, हमने x मान लिया उसे, तो कोरोना के टीकों का मूल्य भी हमने x माना है, क्योंकि तीनों हमें समान रखने हैं। उस शहर में उत्पादन केंद्र भी हमें नहीं पता इसलिए हमने उसे भी x रख लिया। प्रश्नानुसार करेंगे x गुणा x इक्वल में 2,70,00,000। तो x गुणा x करेंगे तो x का घन हो जाएगा इक्वल में 2,70,00,000। x यहाँ पे घन में था पर इधर जाके ये उसका घनमूल हो जाएगा, तो 2,70,00,000 का घनमूल निकालेंगे। तो आपको 27 का घनमूल पता है, आप 27 का कैसे निकालते हैं, 3 9 और ये आपका 3 हो जाता है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आप निकालते हैं तो इसका ये कॉमन आपका 3 आ जाता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। फिर आपका ये 3 0 है और 3 0 है, 3 0 में से 1 0 लेंगे और 3 0 में से 1 0 लेंगे, तो आपका आ जाएगा 300। तो इसका हमने इसका घनमूल निकाल लिया, हमारा x इक्वल टू घन 300 आ गया। अतः हमें पता चल गया कि 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन 300 करते हैं और कोरोना टीकों का मूल्य 300 रुपये है और तथा उस शहर में उत्पादन केंद्र भी 300 ही है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे,
ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद में जो आने वाले बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दूसरों से शेयर करिएगा। और मुझे आज आप 21 का घन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।